अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। चुटकी भर कलवंजी क्या क्या कमाल दिखाती है, जानिए इसके फ़वाइद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, सहाबी रसूल थे। आपने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याह दाने में कलवंजी को ज़रूर इस्तेमाल करो, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। तिरमिज़ी शरीफ किताबुल तिब 2176 सफ़ा पर फरमाते हैं। कलवंजी के बीजों की खुशबू तेज़ और शफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती। कलवंजी के बीज खुशबूदार और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कलवंजी के बीजों में फास्फोर्स, फौलाद और कार्बोहाइड्रेट्स के मुरक्कबात शामिल होते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करने के अलावा हर किस्म के अमराज के इलाज में मुआवन है। कलवंजी निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। रिया, गैस और बदहज़मी जिसकी आजकल आम शिकायत है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। वो लोग जिनको खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या बोझल तबीयत हो जाती है और अफारे की शिकायत महसूस होती है, कलवंजी का सफ़ूफ 3 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये शिकायत जाती रहेगी बल्कि मैदे की इस्लाह भी होगी। कलवंजी को सिरके के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। चेहरे की रंगत में निखार और जिल्द साफ करने के लिए कलवंजी को बारीक पीसकर घी में मिलाकर चेहरे पर लेप करने से फ़ायदा होता है। अगर रोगन जैतून में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। आजकल नौजवान लड़कों और लड़कियों में कील, दाने और मुहासों की शिकायत आम है। ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां कलवंजी बारीक पीसकर उसका पाउडर बना के सिरके में मिलाकर सोने से पहले चेहरे पर लेप करें और सुबह चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें। चंद दिनों में बड़े अच्छे असरात सामने आएंगे। इस तरह लेप करने से ना सिर्फ चेहरे की रंगत साफ और शफाफ होगी, कील और मुहासे भी ख़त्म होंगे, बल्कि जिल्द में निखार भी आएगा। कलवंजी के इस्तेमाल से इंसुलिन में इजाफा होने के मर्ज में फ़ायदा होता है। शुगर के मरीज़ कलवंजी के 7 दाने रोज़ाना सुबह निगल लिया करें। मेरे उस्ताद और बहुत अच्छे दोस्त तिब्ब नबवी के मारूफ मुहक्किक डॉक्टर खालिद गज़नवी शुगर के मरीज़ों को कलवंजी के बीज 3 हिस्से और कासनी के बीज 1 हिस्सा इस्तेमाल करवा कर मुफीद नताइज हासिल कर चुके हैं। या 1 कप कहवा, काली चाय, निस्फ चाय का चमचा कलवंजी का तेल मिलाकर निहार मुँह और रात सोने से कबल पी लें। रोगनी, तली हुई अशिया खाने से परहेज़ करें। अगर शुगर के लिए पहले से कोई दवाई खा रहे हों तो उसे ज़रूर जारी रखें। अलबत्ता 20 रोज़ बाद खून में शुगर का लेवल चेक करवाएं किसी लेबॉर्ट्री से, ताकि कारकर्दगी का पता चल सके। नाजरीन, फुलबेरी और बर्ड्स बड़ा सख्त मर्ज है। इसके सफ़ेद दाग जिस्म को बदनमा बना देते हैं। अगर बर्ड्स के मरीज़ कलवंजी और हालियों हम वज़न लेकर तवे पर भूनकर थोड़ा सा सिरका मिलाकर यानी मरम टाइप की बनाकर मुसलसल 3-4 माह बर्ड्स के निशानों पर लगाते रहें और कलवंजी और हालियों का बारीक सफ़ूफ शहद के साथ रोज़ाना निहार मुँह इस्तेमाल किया करें तो जल्द फ़ायदा हो जाएगा। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आज की अच्छी बात, तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई माने नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।